Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. बस 60 दिन और यूपीएसआई का मैदान जंग की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। क्या आप सिर्फ पढ़ रहे हैं या फिर साथ साथ आप स्मार्ट पढ़ाई भी कर रहे हैं? तैयारियां शुरू आपने शायद कर दी होंगी, लेकिन पेपर पैटर्न एक ऐसा चक्रव्यूह होता है जहां पर अच्छे खासे बड़े बड़े जो एक्सपर्ट होते हैं, जो तैयारी करने वाले उम्मीदवार होते हैं, वो भी इसमें लटक जाते हैं। क्योंकि कंपटीशन सिर्फ मार्क्स का नहीं होता है, बल्कि सेक्शनल कट ऑफ का भी बहुत बड़ा होता है। अगर आपने एक भी सेक्शन में हल्के में ही ले लिया या फिर डबल स्टार के अपना सपना जो होता है वो आप भूल जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। देखिए, इस बार ट्रेंड जो है वो ये सजेस्ट करता है कि यूपी पुलिस पूरे रिक्रूटमेंट बोर्ड में यानी कि सब्जेक्ट में काफी डीपली लॉजिक और आपके सिचुएशनल अवेयरनेस पर ज्यादातर फोकस करेगा। चलिए इस पूरे रोड मैप को कम समय में समझते हैं ताकि इस कम समय में आपको वो संपूर्ण जानकारी मिल जाए। तो देखिए, सिर्फ 4 दिन बचे हैं और यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर का पद और साथ ही आपका जो दूसरा पद है एएसआई, जिसमें क्लर्क है, अकाउंट्स के पद हैं, उसमें बनने का अगर आप सपना देख रहे हैं तो ये निकलने का मौका शायद आपके लिए करीब भी आ रहा है। क्योंकि देखिए, इसमें 547 वाली जो पद है, इसके लिए जो पूरा भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, एप्लीकेशन विंडो अगर नहीं पता है तो बता दूं कि 19 जनवरी 2026 को हमेशा के लिए ये बंद हो जाएगा। आने वाले टाइम में शायद मौका ना मिले, जल्दी से जो मिल रहा है उसको फॉलो कर लो। लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं किया तो तुरंत आप इसकी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर तुरंत फॉर्म फिल कर दीजिए। 19 तारीख बेहद नजदीक है, क्योंकि लास्ट जो उसके घंटे आपके लिए बचेंगे उसमें सर्वर डाउन होने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको पछताना पड़ेगा। देखिए, इन सभी उम्मीदवारों के लिए ये भी बता दें कि फाइनल जो वार्निंग है वो उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनना अगर जो चाहते हैं तो उनके लिए ये सच में फाइनल वार्निंग है, फॉर्म टाइम पर फिल कर देना। लेकिन इसमें यूपीएसआई के मैदानी जंग में जो अगर आप इस पूरी जीत को फतेह करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ 60 दिन बचे हैं। 14 और 15 मार्च को होने वाली जो आपकी परीक्षा है, इस पर ध्यान दो। एग्जाम नहीं है, बल्कि ये 4000 दरोगा की किस्मत चमकाने का और ये पूरा एक बड़ा फैसला है। देखिए, फोकस कर लीजिए, समय आ चुका है। क्योंकि देखिए 160 आपके प्रश्न रहेंगे और ये चक्रव्यूह जो है काफी हद तक जब बढ़ेगा तो मुश्किल आपके लिए होगा। एग्जाम में टोटल 400 मार्क्स आपके लिए रहेंगे और ये आपका पूरा खेल रहेगा, जिसमें आपके सवाल 2.5 मार्क्स कैरी करता रहेगा। सबसे बड़ा ट्विस्ट इस बीच ये है कि यहाँ पर सिर्फ ओवरऑल पास होना काफी नहीं रहेगा आपके लिए। जी हाँ, दरोगा वासियों सुन लो, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स में आपके लिए सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना बिल्कुल कंपल्सरी है। इसका मतलब ये है आपके लिए कि इसमें मैथ्स में आप किंग होने चाहिए, मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी में भी आपका मूल विभाग और साथ ही जो मूल शब्द वगैरह इन सब के जो हिंदी के जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो ग्रामर को लेकर ले लीजिए, वो सभी चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी सवाल आ सकता है और इसलिए मार्च की डेट को ध्यान में ज़रूर रखते हुए अब आपको हर सब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा फोकस कर लेना चाहिए। मार्क्स जनरेटिंग मशीन की तरह जो है इस पूरी ट्रीटमेंट को बना लीजिए, एक पेपर नोट बना लीजिए और पूरा रोड मैप भी तैयार कर लीजिए। देखिए, यूपीएसआई का जो एग्जाम है इसमें मैथ एकदम सिंपल रहने वाला है। 4 सब्जेक्ट रहेंगे, 160 आपके प्रश्न रहेंगे और टोटल ये 400 मार्क्स का रहेगा। पर असली खेल जो है वो मार्क्स लाने की स्ट्रैटेजी में बिल्कुल छुपा हुआ है। अगर आप ध्यान से इसको कर पाएंगे, देखो तो हिंदी और जो आपका मूल विधि है, इसमें जर्नल नॉलेज और लो ऐसे सब्जेक्ट्स आपके शामिल होने जा रहे हैं जो बेहद समझदारी से आपको पूरा कंप्लीट करना है। आप कितना भी पढ़ लो, 100% एक्यूरेसी की जो गारंटी है वो इसके साथ ही आपको देनी है। मेहनत आपको फुल तैयारी से कर देनी है। वहां अगर आपका आंसर नहीं पता हो तो सिर्फ इसमें तुक्का नहीं मारना, यहाँ पर आपके लिए रेस बाहर हो जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि एक गलती आप पर जरूर भारी पड़ सकती है, लेकिन अगर आपको इसमें सेक्शनल पक्का करना है तो आपको अपना फोकस जो है वो मैथ्स की तरफ ज़्यादा रखना है, यानी कि न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड जैसे शिफ्टिंग पर ज़रूर कर लेना। शिफ्ट कर लो अपना पूरा फोकस। ये दोनों सब्जेक्ट्स यानी कि नंबर, प्रिंटिंग मशीन, ये सभी ज़रूरी क्यों है ये जान लो। देखिए, इसमें पैटर्न जो है वो रिपीट होते रहते हैं और अगर आपने एक बार लॉजिक समझ लिया ना इसका, तो शॉर्टकट आप खुद ही सीख जाएंगे। वहां पर आपके मार्क्स कटने का जो सवाल है वो भी पैदा ही नहीं होगा अगर आप इसके पूरे फॉर्मूले को समझ लेंगे। मैथ्स, रीजनिंग में आपको जो सवाल आते हैं ना, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर जो है तुक्केबाजी की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पूरे फॉर्मूले को समझ लेंगे और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। मार्क्स का खेल आपको बता दिया है मैंने, मार्क्स का खेल समझ लेना, क्योंकि आपके जहाँ जहाँ मार्क्स है उस हिसाब से आपका उतना उतना पैटर्न का ब्रीफ आएगा।
जब आपके सवालों का जो क्वेश्चन पेपर आएगा, उस क्वेश्चन पेपर पर ये ध्यान दीजिएगा कि आपके जो सवाल होंगे वो सभी आपके इन मेन 2 सब्जेक्ट से ज़रूर रिलेटेड किए होंगे, और जो कि सबसे ज़्यादा भी रहेंगे। मैथ्स को लेकर अगर सबसे ज़्यादा रहना, आपके हिंदी के लिए भी सबसे ज़्यादा रहना, और साथ ही आपके अगर बात करें तो इसमें कई ऐसे कोर सब्जेक्ट्स भी आपके शामिल हैं जिन पर आपको ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, भर्ती की प्रक्रिया ये तो आपके लिए चालू कब से हो चुके हैं, लेकिन इसके लिए आखिरी मौका अभी भी है। अगर आपने इस पूरी वीडियो को सुन लिया है और इसके बाद अगर जानने के बाद आपका भर्ती में रहने का मौका है, इस भर्ती में दरोगा बनने का मौका है, तो आप 19 जनवरी तय कर लो, कैलेंडर मार्क कर लेना। इसी तारीख को आपको आखिरी आवेदन करना है, लेकिन उससे पहले कोशिश कीजिएगा उम्मीदवारों, लास्ट टाइम पे जो सर्वर आपको प्रॉब्लम करेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि रिजेक्ट इसलिए हो सकता है कि जब सर्वर इशू होता है तो वो बाद में आपका एक्सेप्ट नहीं करता है फॉर्म, यानी कि वो जो रोटेशन होता है, जो पूरा सिस्टमैटिकल पूरा भर्ती प्रक्रिया होती है, यहाँ पर आपके लिए रोक लग जाएगी। क्योंकि लास्ट में कई ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो एंड टाइम पर ज़रूर फॉर्म फिल करते हैं और वहीं पर उनके सर्वर इशू की प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी उनके लिए एक चुनौती बन जाती है। बस इस चुनौती से बचिए। फॉर्म फिल करना है तो 19 जनवरी भर देना। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स पर फोकस कर लेना, लेकिन ये जो 2 मैंने आपको बताए हैं इन पर मेन कर लेना। चाहे अलग अलग नोट्स बना लो और साथ साथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना लो जो अगर कम समय पे, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम वाले दिन बस सुबह उठ जाना और सुबह उठते ही इस पूरे कोर्स सब्जेक्ट को पढ़ लेना। सब कुछ तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, इतना टाइम भी नहीं मिलता है। आपको सेंटर पर जाना होता है, सेंटर के भी काफ़ी रूल्स होते हैं कि आपको उसमें 1 घंटे से पहले पहुंचना होता है, और 1 घंटे से पहले का पहुंचने का मतलब है जो लोग दूर रहते हैं उनके लिए बेहद दिक्कत हो जाती है। तो बस इस पूरी प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए, एग्जाम पर मेन फोकस कर लीजिए। आखिर UPSI की भर्ती है, कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, काफ़ी बड़ी भर्ती है, तो फिर इसका पड़ाव जो आपके लिए जो तय होने जाएगा, यानी कि परीक्षा, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी चुनौती भर रहेगा। तो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के बाद जो है अपनी परीक्षा पर ज़्यादा फोकस कर लो दोस्तों, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। आने वाले टाइम में नहीं पता कि आपके लिए ये भर्ती कब आएगी, किस तरीके से आएगी, और शायद आपके लिए ये आसान मौका अभी मिल रहा हो। तो बस टाइम रहते फॉर्म फिल कर देना, एग्जाम पैटर्न पर फुल फोकस कर लेना, और टाइम रहते ही सारी जानकारियों के साथ भी हमारे साथ बने रहिए। आपके लिए हर अपडेट हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, चाहे कोई भी भर्ती के लिए अपडेट हो, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहेगा हर अपडेट के लिए। नमस्कार।